स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वालों के सभी कलह कलेश दूर होते हैं, दुख दारिद्रता खत्म होती है। तो क्या इस व्रत के साथ साथ इन सब से मुक्ति के लिए भी कोई और मंत्रोपचार है, ये जानेंगे हम पंडित जी से। बिल्कुल, बहुत सारे मंत्र भगवान श्री कृष्ण के बताए गए हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जो जन्माष्टमी का जो व्रत बताया गया है, ये कहा गया है कि जिस राष्ट्र या प्रदेश में ये व्रत उत्सव मनाया जाता है, वहाँ पर कभी भी प्राकृतिक प्रकोप या महामारी का तांडव नहीं होता है। जो मेघ हैं वो पर्याप्त वर्षा करते हैं, फसल खूब होती है, जनता सुख समृद्धि प्राप्त करती है। इस व्रतराज के अनुष्ठान से सभी को परम श्रेय की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और इस लोक में जो मनुष्य है वो सारे सुख भोगता और अंत में वैकुंठ को जाता है। तो जन्माष्टमी का जो व्रत है, उनके करने वालों के सभी क्लेश दूर होते हैं, दुख दरिद्रता से उनको मुक्ति मिलती है। जिन परिवारों में कलह कलेश के कारण अशांति का वातावरण हो, वहाँ घर के लोग जन्माष्टमी का व्रत करने के साथ में एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, यदि उसका अधिकाधिक जाप करें तो उनके घर का जो कलह कलेश है वो दूर हो जाता है। क्या है मंत्र? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें आप। पुनः एक बार सुनिए। आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, लगभग हर घर में कुछ ना कुछ कलह कलेश का वातावरण बना रहता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की इस मंत्र में इतनी ताकत है कि आपके घर के समस्त कलह कलेश को दूर कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, इससे परिवार में खुशियां वापस लौट आएंगी, घर में विवाद और विघटन दूर होगा। मदन रत्न में स्कंद पुराण का वचन है कि जो उत्तम पुरुष है वे निश्चित रूप से जन्माष्टमी व्रत को इस लोक में करते हैं। उनके पास सदैव स्थिर लक्ष्मी निवास करती है। इस व्रत के करने के प्रभाव से उनके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। विष्णु धर्म के अनुसार आधी रात के समय रोहिणी में जब कृष्णाष्टमी हो तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का अर्चन और पूजन करने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। तो ये तो हमने जाना कि किस तरीके से दुख दरिद्रता को मिटाने के लिए, घर में जो कलेश है उसे मिटाने के लिए क्या कुछ मंत्र उपचार करने चाहिए। लेकिन पंडित जी, इसके अलावा भी अगर क्या श्री कृष्ण के कोई प्रभावी मंत्र हैं जो दिलाते हो सुख और सौभाग्य? ये बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण के प्रभावी मंत्र हैं जो कि आपको सुख सौभाग्य दिलाते हैं। बहुत से ऐसे अनेक मंत्र हैं जिनके द्वारा सुख वैभव समृद्धि प्राप्त की जा सकती। इन मंत्रों के जाप से न केवल सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि आपके जीवन में हमेशा शुभ प्रभाव बने रहते हैं। जानते हैं उन मंत्रों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो मैं आपको बताता हूँ। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। ये भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र। इस मूल मंत्र का जाप करने से हर तरह का सुख प्राप्त होता है। प्रातःकाल नित्य क्रिया स्नान आदि के पश्चात कम से कम 108 बार यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी बाधाओं से, सभी कष्टों से हमेशा मुक्त रहेंगे। दूसरा एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, 7 अक्षरों वाला मंत्र है। वो भी बहुत सरल मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला। ओम गो वल्लभाय स्वाहा। पुनः उच्चारण सुनिए। ओम गो वल्लभाय स्वाहा। इन 7 अक्षरों वाले भगवान श्री कृष्ण के जो मंत्र का जाप है, जो भी साधक, जो भी मनुष्य करता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं 8 अक्षरों वाला श्री भगवान श्री कृष्ण का मंत्र। ओम गोकुल नाथाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए। ओम गोकुल नाथाय नमः। इस 8 अक्षर वाले मंत्र से भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है, तो जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसकी सभी इच्छाएं व अभिलाषाएं इस कलयुग में पूर्ण होती हैं। एक और बहुत अच्छा मंत्र मैं आपको बताता हूँ, दशाक्षर मंत्र बोलते हैं इसको। ओम क्लीम ग्लोम क्लीम श्याम लंगाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए। ओम क्लीम ग्लोम क्लीम श्याम लंगाय नमः। इस मंत्र का जो भी साधक जाप करता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हर तरह का सुख, हर तरह की सिद्धि उसको प्राप्त होती है। और भगवान श्री कृष्ण का ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः मंत्र
ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। इस मंत्र का दिन भर यदि आप जाप करते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान के साक्षात दर्शन आपको प्राप्त हो जाते हैं। पंडित जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही असरकारक ये मंत्र हैं, लेकिन क्या इनके अलावा भी कुछ और ऐसे मंत्र हैं जिनसे हम सुख समृद्धि हमारे जीवन में और कामयाबी हासिल कर सकें? जी हाँ, एक मैं आपको 23 अक्षर वाला भगवान श्री कृष्ण का मंत्र बता रहा हूँ। आप सुनिए, इस मंत्र को समझिए, लिख लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम। ये पुनः उसका उच्चारण समझिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम। ये 23 अक्षर वाला जो भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है, इस मंत्र का जो भी जाप करता है, जो इस मंत्र को पढ़ता है, उसकी समस्त बाधाएं खत्म हो जाती है, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। एक और मंत्र मैं आपको बताता हूँ, 28 अक्षरों वाला भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। ओम नमो भगवते नंद्रपुत्राय आनंद वपुषे गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ये जो 28 अक्षरों वाला जो भगवान का मंत्र है, आप पुनः इसका उच्चारण समझिए। ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंद वपुषे गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस 28 अक्षरों वाला भगवान मंत्र का जो भी साधक जाप करता है, उससे समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त होती है। जो भी उसकी मनोकामना है, वो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक विशेष मंत्र और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे उन दर्शकों के लिए हैं, उन अविवाहित दर्शकों के लिए हैं जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो या विवाह में विलंब हो रहा हो। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे सुंदर पति की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी के इस मंत्र का जाप वैसे ही करना चाहिए जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोकुल की गोपियों ने किया था। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पुनः एक बार उच्चारण सुनिए इस मंत्र को, किस तरीके से इस मंत्र को किया जाता है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो यदि आप इस मंत्र का जाप करते तो निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण के रूप जैसा आपको गुणवान पति प्राप्त होता है। बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जो अपनी मनपसंद लड़की के साथ में, लड़के के साथ में शादी करना चाहते हैं। तो जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा हो या प्रेम विवाह में विलंब हो रहा हो, तो उन्हें शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र का जाप और मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। बाल गोपाल श्री कृष्ण के मंत्र ना सिर्फ आर्थिक समस्या दूर करते हैं बल्कि जीवन की हर परेशानी में भगवान कान्हा के चमत्कारिक जो मंत्र है वो सहायक सिद्ध होते हैं। चाहे संतान की प्राप्ति हो या घर में होने वाले कलेश हो, लव मैरिज हो या विजय प्राप्ति की अभिलाषा, हर समस्या का जो अंत है वो भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों में होता है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं, कलह कलेश यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा रहता हो, भगवान श्री कृष्ण के जाप करते हैं तो घर में कलह कलेश दूर होता है, दुख दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलती है। जिन परिवारों में कलह कलेश के कारण अशांति का वातावरण हो, वहाँ घर के लोग जन्माष्टमी का व्रत करने के साथ में यदि जो मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ उस मंत्र का जाप करें तो घर में कलह कलेश का वातावरण खत्म होता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः उच्चारण समझिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जन्माष्टमी के दिन जाप करना और उसके साथ साथ में नित्य इस प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना निश्चित तौर पर आपके परिवार में कलह कलेश के वातावरण को खत्म करता है। घर में खुशियां लौट आती हैं, सुखद वातावरण घर में हमेशा बना रहता है। दोस्तों, ये तो हमने जाना हर समस्या का हल कृष्ण के
जो मंत्रोच्चाप है उसमें छिपा है और साथ ही किस तरह से आप अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो पंडित जी, ये तो थी जन्माष्टमी और कृष्ण के मंत्रों के बारे में बात, लेकिन आखिर में हम जान लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए आज का कोई स्पेशल पावर मंत्र। देखिए, महामंत्र एक गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है कि हर इंसान को, हर जातक को, हर मनुष्य को प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करें। जाप करने के साथ अगर इस मंत्र की आहुति दें तो किसी भी प्रकार का दोष होगा वो तत्काल उतर जाता है, और जितने भी पाप फल, चाहे वो पिछले जन्म के संचित हो या इस जन्म में जाने अनजाने में संचित हुए हों, वो सब जो हैं समाप्त हो जाते हैं गायत्री मंत्र के जाप से। और घर में और आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। गायत्री मंत्र लगभग सभी को आता है, फिर भी मैं उच्चारण बता देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप हर मनुष्य को करना चाहिए, चाहे आप 11 बार करें, 21 बार करें, 108 बार करें प्रतिदिन। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पे भी आपका जो दुर्भाग्य है वो आपके पास में फटक नहीं सकता है। हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की जन्माष्टमी के व्रत की सही विधि और मंत्रों की। आशा करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें जन्माष्टमी के बारे में इतना कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है gurlaktips@firstindianews.com। दोस्तों, जन्माष्टमी के त्योहार की शुभकामनाओं के साथ ही दीजिए हमें इजाजत। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।